नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। रशिया यूक्रेन वॉर, मारियुपोल में मिली एक और सामूहिक कब्र, 1000 से ज्यादा शव दबे होने की आशंका। यूएन प्रमुख अगले हफ्ते पहुंचेंगे यूक्रेन। अंपायर से भिड़ने पर दिल्ली के खिलाड़ियों पर कार्रवाई। राजस्थान के खिलाफ मैच के दौरान अंपायर से भिड़ने वाले दिल्ली के खिलाड़ियों पर कार्रवाई की गई है। कप्तान पंत, सहायक कोच प्रवीण आमरे और शार्दुल ठाकुर पर एक मैच का बैन लगाया गया है। हनुमान चालीसा पाठ पर आर पार, नवनीत राणा पर भड़के राउत, कहा हिम्मत है तो सामने आकर लड़ें। नवनीत राणा के घर हंगामा जारी, शिव सैनिक बोले अमरावती का कचरा साफ करने आए हैं। नवनीत राणा के घर पर डटे शिव सैनिक, 9 बजे का चैलेंज देकर भी अब तक बाहर नहीं निकल पाए। सीबीएसई न्यू सिलेबस, सीबीएसई ने नए सिलेबस में पुस्तक से हटाई फैज की 2 नज़में, कई अन्य बदलाव भी किए गए। बिहार में खेला होबे, राजद की इफ्तार दावत में नीतीश के शामिल होने के बाद तेज प्रताप का दावा, सीक्रेट बात हुई, सरकार बनाएंगे। बत्ती गुल, गर्मी से बढ़ी मांग और कोयले की किल्लत ने बढ़ाया बिजली संकट, 7 राज्य विद्युत कटौती पर मजबूर। भारत को मना रहा अमेरिका, पेंटागन बोला रक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हम प्रतिबद्ध, लेकिन रूस पर निर्भरता हतोत्साहित करने वाली। फिर बढ़े कोरोना के मामले, बीते 24 घंटों में 2500 से अधिक लोग संक्रमित, सक्रिय मरीज 15,000 के पार। बीते 24 घंटों में कोरोना के 2527 मामले सामने आए हैं, जिसने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। रशिया यूक्रेन वॉर, तुर्की का दावा, 48 घंटे में खत्म होगी जंग, इस्तांबुल में मिलेंगे पुतिन और जेलेंस्की। रूस यूक्रेन जंग, 13,000 सैनिकों की मौत की बात से पलटा रूस, उसके जनरल ने कहा हमारा टारगेट यूक्रेन का दक्षिणी हिस्सा। पाकिस्तान की सियासत, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कहा इमरान सरकार गिराने में यूएस का हाथ नहीं, साजिश के आरोप बेबुनियाद। लगातार दूसरे दिन दहला अफगानिस्तान, कुदुंज की मावलावी सिकंदर मस्जिद में धमाका, 33 लोगों की मौत, यूएनएससी ने की निंदा। कोरोना से राहत मिलना बेहद मुश्किल, 56 देशों में 10% आबादी भी वैक्सीनेटेड नहीं, भारत में सिर्फ 2% लोगों को ही लगी बूस्टर डोज। अमित शाह का बड़ा बयान, एमपी में बोले राम मंदिर, सीएए, ट्रिपल तलाक और अनुच्छेद 370 हो गया, अब कॉमन सिविल कोड की बारी। इस हफ्ते सोने चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट, सोना 1116 और चांदी 3225 रुपए हुई सस्ती। सोना 53,590 रुपए पर था, जो अब 52,474 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। चांदी 69,910 रुपए पर थी, जो अब 66,685 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। अब खाने के तेल की कीमतें बढ़ेंगी, इंडोनेशिया ने पाम ऑयल के निर्यात पर लगाया बैन, भारत में बढ़ सकती हैं कीमतें। दुनिया के सबसे बड़े पाम ऑयल उत्पादक और निर्यातक इंडोनेशिया ने अपने देश में ही इसकी किल्लत के चलते निर्यात पर रोक लगा दी है। यह रोक 28 अप्रैल से शुरू होगी और किल्लत खत्म होने तक चलेगी। बुलेट के दीवानों को बड़ा झटका, कंपनी ने फिर बढ़ाए 3 सबसे सस्ते मॉडलों के दाम। रॉयल एनफील्ड ने बुलेट 350 के 3 वेरिएंट, क्लासिक 350 के 6 वेरिएंट और मीटियोर 350 के 6 वेरिएंट के दाम 2,846 रुपए से लेकर 4,225 रुपए तक बढ़ाए हैं। यूजीसी एआईसीटीई ने भारतीय छात्रों को दी चेतावनी, पाकिस्तान से पढ़ाई की तो भारत में नहीं मिलेगी नौकरी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने भारतीय स्टूडेंट से कहा कि पाकिस्तान के किसी संस्थान से एजुकेशन ली तो देश में नौकरी या अन्य शिक्षा हासिल नहीं कर पाएंगे। यूपी के एटा में फेसबुक के जरिए चल रहा था किडनी खरीदने का धंधा। एक युवक ने कर्ज उतारने के लिए अपनी एक किडनी फेसबुक के जरिए बेची, लेकिन जब उसे वादे के मुताबिक 24 लाख रुपए नहीं मिले, तब जाकर इस मामले का खुलासा हुआ। युवक की किडनी पहले ही निकाल ली गई, लेकिन उसे पैसे नहीं मिले। भीलवाड़ा में 10 बच्चों का बाल विवाह, 1500 लोग हुए शामिल, प्रशासन को भनक तक नहीं लगी। मौजूदा वक्त में भी कुछ लोग बाल विवाह कराने से बाज नहीं आ रहे हैं। मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान के बाद अब मंदिर से सटे शाही ईदगाह में भी लाउडस्पीकर बंद कर लिए गए हैं। यहां जुम्मे की नमाज बिना लाउडस्पीकर के ही की गई।
जम्मू आतंकी हमले पर बड़ा खुलासा, पीएम मोदी के दौरे से पहले रची गई खौफनाक साजिश। जम्मू के चड्ढा कैंप के पास सीआईएसएफ की बस पर हुए आतंकी हमले में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के अनुसार सीआईएसएफ के जवानों को लेकर जा रही जिस बस पर आतंकी हमला हुआ, उसका ड्राइवर सीआईएसएफ से ताल्लुक नहीं रखता था। अलवर में मंदिर तोड़ने पर सियासत तेज, बीजेपी ने भेजा डेलीगेशन। बीजेपी का डेलीगेशन सांसद स्वामी सुमेधानंद के नेतृत्व में तोड़े गए मंदिरों का दौरा करने पहुंचा है। आरबीआई की सख्ती, नियमों का अनुपालन न करने के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक ने अब सार्वजनिक क्षेत्र के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर जुर्माने की कार्रवाई की है। ग्राहकों के हित से जुड़े नियमों को उल्लंघन करने के मामले में इस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पर 36 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। असम में सीएम शर्मा ने शहीद सैनिकों के लिए कई बड़े ऐलान किए। राजनाथ बोले, हम एएफएसपीए कानून को हटाने के लिए काम कर रहे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि जो सैनिक देश के लिए अपनी जान गंवाते हैं, उनको अब 20 लाख की जगह 50 लाख रुपए और परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। पीएम मोदी से मिले शिवराज, इंदौर में होगा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। महाकाल परिसर का उद्घाटन पीएम करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। हिमाचल में केजरीवाल ने भरी चुनावी हुंकार, बोले जयराम ने मेरे पेपर से नकल मारी। पहाड़ में लोग सीधे साधे, नेता खराब। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जयराम ठाकुर ने 4.5 साल में एक भी नौकरी नहीं दी। 5 साल में दिल्ली में 12 लाख नौकरी दी, अगले 5 साल में 20 लाख नौकरियां दूंगा। जयराम ने मेरे आने से पहले ऐलान किया कि 125 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा में भी करो। श्रीलंका संकट, खराब हो रहे और हालात। भारत और विश्व बैंक मिलकर देंगे 15,000 करोड़ की मदद। श्रीलंका के वित्त मंत्री अली साबरी ने शनिवार को कहा, भारत और विश्व बैंक मिलकर श्रीलंका को 15.29 हजार करोड़ रुपए की मदद देने पर विचार कर रहे हैं। भारत में महंगी हुई टाटा की कारें, बढ़ी हुई नई कीमतें शनिवार से लागू। कंपनी के यात्री वाहनों के वेरिएंट और मॉडल के आधार पर कुल कीमतों में लगभग 1.1% की बढ़ोतरी की गई है। भारत ने तोड़ा पाकिस्तान का रिकॉर्ड, बिहार में अमित शाह की मौजूदगी में एक साथ फहराए गए 77,700 तिरंगे। स्वतंत्रता संग्राम के महानायक बाबू वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव पर भोजपुर के जगदीशपुर में ये रिकॉर्ड बनाया गया। इससे पहले ये रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम था। इस कार्यक्रम में 5 मिनट तक झंडा फहराया गया। आईटीआर फाइल करने के नियमों में बड़ा बदलाव, वित्त मंत्रालय ने टैक्स भरने के नियमों में बदलाव कर दिया है। अब बैंक में सालाना 50 लाख से ज्यादा जमा या 25,000 से ज्यादा टीडीएस प्लस टीसीएस पर रिटर्न फाइल करना होगा। दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी ने रोका कोविड-19 वैक्सीन का प्रोडक्शन। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अभी प्रोडक्शन रोक दिया है। उनका कहना है कि दुनिया भर में अब कोविड-19 वैक्सीन की अधिकता हो गई है। आरबीआई ने क्रेडिट डेबिट कार्ड के लिए बनाए नए नियम। आरबीआई ने क्रेडिट और डेबिट कार्ड से जुड़े मास्टर दिशा निर्देश जारी करते हुए बिना आवेदन कार्ड जारी करने या अपग्रेड करने पर सख्ती से रोक लगाई है। नवनीत राणा और रवि राणा को मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार, अलग अलग समूहों के बीच नफरत फैलाने का आरोप। कुलगाम में मुठभेड़, मारे गए जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकी। पुलिस, सेना और सीआरपीएफ ने संभाल रखा है मोर्चा। राजनाथ सिंह की 2 टूक, अगर आतंकी हमारे देश को बाहर से निशाना बनाते हैं तो भारत सीमा पार करने से नहीं हिचकिचाएगा। एएनआई का बड़ा खुलासा, गुजराती मछुआरों से जब्त सिम कार्ड का इस्तेमाल कर रहा पाकिस्तान। सरकार का बड़ा ऐलान, दिव्यांग, बुजुर्ग और विधवा महिलाओं की पेंशन को बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। अब हर 3 महीने में लाभार्थियों के खाते में समाज कल्याण विभाग द्वारा 4,500 रुपए की पेंशन भेजी जाएगी। यूपी में जल्द लागू हो सकता है कॉमन सिविल कोड, डिप्टी सीएम मौर्य ने कह दी बड़ी बात। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हम समान नागरिक संहिता के पक्ष में हैं। ये यूपी के साथ साथ देश के लोगों के लिए भी जरूरी है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।